बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी। आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नादरीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हो सके तो शेयर करें। नादरीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब लाहौर तशरीफ़ लाए और उन्होंने हस्बे मामूल तकरीरों में से एक और तकरीर कर डाली। इस तकरीर में मुख्तलिफ बातों पे उन्होंने डिस्कस किया। इस तकरीर से और हक़ाइक़ से कितने मुतज़ाद हैं, कितना तसादम है, आज आपके सामने वो पेश करेंगे। इसके 3-4 पहलुओं पे आपके स्टेप बाय स्टेप आपसे गोश गुजार करूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इलेक्शन से कबल कहते थे मदीने की रियासत बनाऊंगा, बैरून ममालिक से लोग नौकरियां करने आएंगे, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी, 2 नहीं 1 कानून होगा। सबसे ज्यादा स्टांस उनका था लूटा हुआ माल वापस लाऊंगा और आम शहरियों पर लगाऊंगा। इन दिलफरेब गुफ्तगू में बहुत से लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता कर ली वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, लेकिन हक़ाइक़ शायद उससे बरअक्स हैं। उनकी तकरीरें अपनी जगह, उनके अवाम से वादे अपनी जगह, उनकी गुफ्तगू अपनी जगह, लेकिन कौलो फेल का तज़ाद बहुत ज़्यादा था। तो लिहाजा मुझे आज आप तक, अपने अवाम तक हक़ाइक़ लाना पड़े। नाज़रीन, आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि 2 जमातें डाकू हैं, इन्होंने अरबों रुपया लूटा है और मैं इन सबको बंद करके पाकिस्तान का पैसा, एक एक पैसा वापस लाऊंगा और आप पे ऊपर लगाऊंगा। आप पर आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे तालीम हासिल करेंगे, आपके बच्चे सेहत की सहूलतें, रोजगार होगा। लेकिन किसी एक का एहतसाब मुकम्मल नहीं हो सका और बाइज्जत चले गए। आज उन्होंने फरमाया कि 2 पार्टियां, नून लीग और पीपल्स पार्टी, बहुत बहस करती थी कि कोई और जमात नहीं आ सकती। देखें, मैं आया हूं, तीसरी जमात, और कामयाब हो गई है। इमरान खान साहब, आप पाकिस्तान की तारीख से आशना नहीं, यहां जोशे खिताबत में आप सच भूल गए। इस मुल्क में, पाकिस्तान में, एक इंपोर्ट किया गया मोइन कुरैशी, जिसे वजीर आजम पाकिस्तान बनाया गया, और उसका पासपोर्ट, उसका शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का ओथ लेने के बाद बना। इधर इस तरह वजीर आजम बनते रहे, आप बन गए हैं तो कौन सी हैरत है। ये हिस्ट्री देखिएगा जरूर, मोइन कुरैशी सबको कौन लाया और उनका पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड कब बना, और उन्हें उनके वालिदैन की कब्र का भी नहीं पता था किस तरह कब्र इंतजामिया तलाश करती रही। दूसरा, यकीनन पीपल्स पार्टी और नून लीग रही, बारियां लेती रही। आप ये क्यों भूल गए? एक और इंपोर्ट शख्स किया गया, शौकत अजीज का भी याद होगा, उसे अटक से इलेक्शन लड़ाया गया। उसने कभी अवाम का और उसका दूर तक का वास्ता नहीं था, कभी आम शहरी से उसने हाथ नहीं मिलाया था। लेकिन पहले बनवाने वालों ने, मुशर्रफ साहब का दौर था, एमए ने बनवाया, फिर वजीर आज़म बनाया, फिर उसने पाकिस्तान की माशियत को तबाह किया और फिर वो वापिस चला गया। आप कह रहे हैं आपने दोनों पार्टियों का नेटवर्क तोड़ा। मैंने आपको ये 2 वज़रा की वजीर आज़म की बात बता दी है। काफ लीग कैसे बनी है आपके नोटिस में होगा, मुझे इसमें बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत होगी। 1.5 साल हो गया आपको आए हुए। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या होता है, इस पे आपका अच्छा रोल था, लेकिन अमली क्या हुआ ये बताएं। आज भी पाकिस्तानी कोई अमेरिका या किसी मुल्क में जाता है तो 10-10 घंटे हमारी तलाशी ली जाती है, हमारे वुज़रों के जूते उतारे जाते हैं, उनकी कपड़े उतारे जाते हैं कि कहीं आप मशकूक तो नहीं। तो वज़ीर आज़म, कौन से मुल्क में आपने पाकिस्तान की इज्जत कराई? मुझे ये तो बता दें, उसका नाम तो बता दें।
क्या पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क दीगर ममालिक के, तरक्की याफ्ता ममालिक के वीज़े मिलना आसान है? नामुमकिन मुश्किलात होती जा रही हैं। हर मुल्क, यूके, यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को वीज़ा देना ही छोड़ गए हैं, तकरीबन बहुत कम कर दिया है। तीसरी, आपने फरमाया कि लोगों को बेजा रोजगार मिलेगा, नौकरियां दूंगा। आपका यह दावा अपनी जगह सच हो सकता है, लेकिन मैं आपको आपके दावे के बरक्स कुछ गुजारिश करता हूं। जब से आप तशरीफ लाए हैं, यकीनन साबका हुकूमत ने महंगाई का बोझ बहुत ज्यादा आपके ऊपर डाल दिया था, मुल्क मकरूज था, लेकिन आपने मजीद मकरूज कर दिया और 10 लाख लोग अब तक बेरोजगार हो चुके हैं। 10 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं और इकॉनमी के एक्सपर्ट कहते हैं मजीद 2020 में 12 लाख और खुदा ना खास्ता बेरोजगार हो सकते हैं। वजीर आजम साहब, हम आपको सच बताएं, आप नौकरियां दिलाना चाह रहे होंगे, आपकी नीयत ठीक होगी, आप सच्चे भी होंगे, लेकिन हकायक बरक्स हैं। यहां आपको तकरीर करने वाले कान में बताते नहीं कि सच क्या है। आप लोग बेरोजगारों ने, इकॉनमी तबाह हो चुकी है, होनी नहीं है। आप कहते हैं कि सबको रोजगार मिलेगा। जनाबे वाला, बिजली 24-25 रुपए पर यूनिट हो गई है। गैस हमारी रेंज से बहुत दूर जा चुकी है। पेट्रोल सूंघने के लिए भी नहीं मिलता। आप फरमाते हैं कि आप नौकरियां देंगे, इधर तो बेरोजगार की इंतहा बढ़ गई है। आप किस तरह नौकरियां देंगे? 10 लाख बेरोजगार हो चुके हैं, 12 लाख मजीद होने जा रहे हैं जो इतलात हैं। दूसरा, वजीर आजम साहब, आपकी कोशिशें ठीक होंगी, हम किसी पे शक नहीं करते, लेकिन हकायक आप तक लाना जरूरी है। याद होगा मोहतरम इमरान खान साहब, आपने फरमाया था कि मैं 50 लाख घर बनाऊंगा और 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। ये मेरे वजीर आजम इमरान खान ने फरमाया था। आज 18 महीने बाद एक घर भी नहीं बना। अगर 50 लाख आपने घर बनाने थे, उस बात में सच था, तो रोजाना 2700 कुछ घर एक दिन बनते। पहले 5 सालों में फिर जाके 50 लाख पूरे होने थे। अगर एक दिन में 2700 कुछ घर बनाते, अगर आपने 1 करोड़ नौकरियां 5 साल में देनी है, तो आपको 5-5.5 हजार नौकरियां रोजाना देना होती। 1.5 साल तो आपने ये जाया कर दिया। अभी तक एक घर की जमीन का निशानदेही भी किसी को नहीं मिली, किसी को नक्शा नहीं मिला। नौकरियां जो आपने 1 करोड़ देनी थी, मैंने गुजारिश की है, 10 लाख बेरोजगार हो गए, 12 लाख होने जा रहे हैं। तो जनाबे वाला, आवाम के साथ अब सच बोलना खेले। यकीनी बात है, आप जो आज रोजगार सेहत कार्ड या जो भी तकसीम कर रहे थे, उनमें 90% गरीब लोग नहीं थे। बड़े बड़े आपकी पार्टी के रहनुमा बैठे थे, वो मुस्तहिक नहीं है उस कार्ड के। ये कार्ड बगैर प्रोटोकॉल के किसी गांव में जाएं, रहीम यारहा में दें, राजनपुर में दें, जाके बलोचिस्तान के बैकवर्ड एरिया में दें, जहां आपको पता चले कि तन पे किसी के कमीज नहीं है, पांव में जूता नहीं है और पेट बूट से खाली है। आप केपी के इलाकों में जाएं। जनाबे वाला, जब आपको आए थे, आप लाहौर में तशरीफ लाए थे, तो सड़कें बंद कर दी गई थी प्रोटोकॉल करके। 2,500 से ज्यादा लोग आपकी हिफाजत पर थे। आज होने चाहिए, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारी इज्जत है, लेकिन मैं आपको हकायक बता रहा हूं, सादगी नहीं है ये। 4 भैंसें बेची अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे मुल्क की इकानमी बेहतर हुई? क्या आपके कोई एक वज़रा का बताएं जिनके अखराजात कम हुए हों? आओ, मिनिस्टर लॉजेस में लोग रहते हैं, उनके डिटेल निकलवाएं, कितने उनके खाने पे पैसे खर्च कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान, गरीब आदमी जो खुद रोटी नहीं खा रहा और उसके टैक्स पे वो कौन लोग पढ़ रहे हैं। आपकी कौमी असम्बली का इजलास एक दिन में कितने पैसे का पड़ता है, आपको कभी वो देखें। मुझे याद है कि आप अजीम मुल्क बनाएंगे, लेकिन अजीम मुल्क उस वक्त बनता है इमरान खान साहब, जब पूरी टीम आपकी तरह मेहनत करेगी, जब करप्शन का खात्मा होगा, जब नेपोटिज्म खत्म होगा, जब आप मुखालफिन को कोसने की बजाय
आम शहरियों को रिलीफ देने के लिए दिन रात आप और आपके लोग मेहनत करेंगे, अदरवाइज तकरीरों से पेट नहीं भरते। जिस गरीब के घर का चूल्हा बंद हो गया हो तो तकरीरों से चूल्हे नहीं जलते। अच्छी तकरीरें तो दीवारों पढ़ने से, सुनने से गरीब आदमी की तालीम ज्यादा नहीं हो जाती। अच्छी गुफ्तगू तो दीवारों पे भी लिखी होती है, क्या उनकी पूजा शुरू कर दें, क्या उनकी तारीफें शुरू कर दें। आपने 1.5 साल बड़ी अच्छी तकरीरें की, कोशिश की, मान लिया आप नैब में कामयाब नहीं हो सके। अब कुछ लोग आपसे जरिए सोशल मीडिया का खात्मा चाहते हैं। सोशल मीडिया जरूर बंद करें, जाली अकाउंट बंद करें। जिन सियासी जमातों ने अपने पूरे पूरे मीडिया सेल बनाकर दूसरों की करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, उनको खत्म करें, सजाएं दें, लेकिन आजादी राय पर पाबंदी ना लगाइएगा। खुदारा ये आपको लोग मिसगाइड कर रहे हैं। मुझे भी कोई हक नहीं किसी के बारे में गलत बात कहने का। जाली अकाउंट बंद कराएं सोशल मीडिया के, जो किसी के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसको खत्म कराएं, लेकिन इससे सच को ना कभी दबाइएगा। सच की अपनी खुशबू होती है, झूठ टेम्परेरी होता है, बारिश के कतरे से खत्म हो जाता है। यह अजीम मुल्क उस वक्त बनेगा जब मैं और आप और पूरी कौम अपने कोलो फेल का तजाद खत्म करेगी। आपने जो तकरीर की, मैंने अवाम के सामने माजी भी रखा, आप उनकी तकरीर के दावे बताए। आपने कहा रोजगार मिलेगा, मैंने कहा बेरोजगार ज्यादा हो रही है। आपने कहा पासपोर्ट की इज्जत होगी, मैंने कहा हमें एयरपोर्टों में जलील किया जा रहा है। इवन के पाकिस्तानी जब वापस आते हैं तो आपका कस्टम, उनको कस्टम के अफसरान चीलों की तरह पड़ जाते हैं। जाने वाले के साथ भी ये हिसाब करते हैं। आप कहते हैं कि पाकिस्तान में सब अच्छा हो रहा है, नहीं, अब तक हकायक सही नहीं आए। यकीन कर लीजिएगा वजीर आजम साहब, पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए आपको अपनी टीम पे सबसे पहले नजर रखनी होगी। आप बार बार हमेशा माफिया का जिक्र करते हैं, हमने माना यकीनन माफिया है, मीडिया में भी माफिया होगा। मीडिया की रोजाना जो रेटिंग आती है उसमें माफिया की आपकी तस्वुर से ज्यादा बड़ा माफिया है। उस रेटिंग से ज्यादा दुनिया में माफिया हो ही नहीं सकता, ना था, ना है, ना इसका ना कोई इलाज है। आप इन माफिया की निशानदेही नहीं करना होता वजीर आजम का काम। वजीर आजम का काम होता है माफिया को कानून के शिकंजे में ला के करार वाकया सजाएं देना कि उसके बाद कोई और माफिया बना सके। माफिया है करप्ट माफिया, जो रिश्वत लेते हैं उन्हें निशाने इबरत बना दें, जो किसी की नाहक किरदार कशी करते हैं उन्हें मिटा दे कानून के मुताबिक। लेकिन याद रख लें, इस सब के लिए सच बोलना, हम सब का, मेरा भी सच बोलना, रिज़्क़े हलाल खाना जरूरी है। वक्ती शोहरत लेने के लिए अच्छी बातें करने से मसाइल हल नहीं होते। मसाइल को हल करने के लिए उनके इशुओं को सॉल्व करना होता है, उन मसाइल को वसाइल में बदलना होगा। ये कैसे मुमकिन है? ये आप वजीर आजम हैं, मैं सहाफ़ी हूं, मैं थानेदार जज नहीं हूं, लेकिन मैंने जो आपने तकरीर की, जो आपका मादी था, दोनों सियासी जमातों ने पीछे, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लूटा आपके मुताबिक, अरबों रुपए लूटे। लेकिन मेरा बीइंग एक पाकिस्तानी सवाल है, अगर वो सब चोर थे, लुटेरे थे आपके मुताबिक या किसी के भी मुताबिक, तो पैसा रिकवर क्यों नहीं किया? मैं उसका सवाल किससे करूं? मुझे यह कहा गया था मदीने की रियासत होगी, कल भी एक औरत ने बच्ची समेत खुदकशी कर ली है कि वो किराया नहीं दे सकी थी मालक मकान का। क्या मदीने की रियासत में भूख और किराया ना देने की वजह से माएं मरती थी? और नहायत अदब एहतराम से अब आपको तकरीरों से ज्यादा अमली इक़दाम करना होंगे, वरना ये आपसे पहले भी कई वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आए और कई चले गए। आपने भी सदा नहीं रहना। आप 5 साल पूरे करें या आइंदा मजीद 10 साल के लिए आए, ये कौम जाने और आप जाने। नाजरीन, आरिफ हमीद भट्टी की यूट्यूब चैनल पे आपको बातें पसंद आए, एक आम शहरी हूं मैं, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, अपना, अपने अहले खाना का, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, उन्हें खुशियां दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।